नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है और साथ ही साथ इटावा में हुए एक कांड को लेकर चेतावनी भी दी है। तो क्या कुछ है पूरी स्टोरी और क्या कुछ है वो मामला जिसको लेकर एक बार फिर से यूपी की राजनीति में हाहाकार मचा हुआ है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई जातीय और अमानवीय अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आता है कि भीड़ ने दो कथावाचकों के साथ मारपीट की, एक की चोटी और बाल काट दिए और उन्हें महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। इटावा में जिन कथावाचकों के साथ अभद्रता हुई उन्हें लेकर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा उन्होंने कथावाचकों से कथा भी सुनी। अखिलेश यादव ने कहा, किसी को भी कथा कहने से नहीं रोकना चाहिए, अगर रोका जाएगा तो कोई इस तरह का अपमान क्यों सहेगा। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान सामने आने के बाद ये पूरा मामला काफी ज्यादा सियासी हो गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया बल्कि इसे संविधान के मूल्यों के खिलाफ भी बताया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों से केवल इसलिए अमानवीय व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जाति यादव बताई। ये वर्चस्ववादी मानसिकता और सामंती सोच की शर्मनाक वानगी है। पीड़ितों के बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और कथित तौर पर क्षेत्र की शुद्धि कराई गई। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये संविधान और इंसानियत दोनों के खिलाफ अपराध है। सपा प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 3 दिनों के भीतर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सपा पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए के मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उधर वायरल वीडियो पर पुलिस ने भी संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। दरअसल इटावा पुलिस के मुताबिक घटना के संबंध में थाना बकेवर में मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि आरोप गंभीर हैं और जांच एडिशनल एसपी के नेतृत्व में की जा रही है। पीड़ितों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें बंधक बनाकर न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनके पैसे भी छीन लिए गए। पीड़ित संत कुमार यादव ने बताया है कि वो कथावाचक मुकुटमणि यादव के सहायक हैं और कथा कहने के लिए गांव गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जाति बताई वहां मौजूद कुछ लोगों ने कथावाचक होने पर सवाल उठाते हुए अमानवीय व्यवहार किया। महिला से जबरन पैर छुआए गए, नाक रगड़वाई गई और उनके बाल काट दिए गए। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में भी नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। जहां सपा इसे जातीय उत्पीड़न का मामला बता रही है, वहीं सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सामाजिक समानता और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले में कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। वहीं इस चेतावनी का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई हुई है, इसलिए आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। कपिल देव अग्रवाल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। देव का कहना था कि योगी सरकार पिछली सरकारों की तरह नहीं है जो ऐसे मामलों में ढील देती थी। सत्ता की राजनीति की बजाय अखिलेश यादव को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए। अखिलेश यादव की तरफ से इस घटना को पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग से जोड़ने पर कपिल देव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हर मामले में पीडीए का एंगल जोड़ना गलत है। ये एक सामाजिक विद्वेष का मामला है जिसे कानून के दायरे में लाकर सुलझाया जा रहा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो।
वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव की चुनाव को लेकर रणनीति को लेकर, तो उस पर भी एक नया मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पिछले 3 चुनाव में हारी हुई 108 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और उन्हें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। और ये पहली बार है जब सपा इस तरह की कवायद कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये सीटें पूरे राज्य में हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। मध्य यूपी में इलाहाबाद पश्चिम और लखनऊ कैंटोनमेंट, बुंदेलखंड में बबीना और चरखारी, पूर्वी यूपी में बांसी और देवरिया, पश्चिमी यूपी में गंगोह और नोएडा और ब्रज क्षेत्र में आगरा कैंटोनमेंट और एतमादपुर शामिल है। सूत्रों ने बताया है कि पर्यवेक्षकों ने पिछले पखवाड़े में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का कम से कम 2 बार दौरा किया है। अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया है कि उन्होंने जिला अध्यक्षों, जिला इकाई के पदाधिकारियों, निर्वाचन क्षेत्रों के प्रमुख नेताओं, पूर्व उम्मीदवारों और विभिन्न जातियों और समुदायों के प्रभावशाली लोगों के साथ अलग अलग बैठकें की। सपा के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया है कि पार्टी ने पूर्व विधायकों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और वो अपनी रिपोर्ट में किसी भी पक्षपात से बचने के लिए उन्हें सौंपे गए निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर के थे। पर्यवेक्षक मोटे तौर पर गुटबाजी, आंतरिक संघर्ष और सामाजिक समीकरणों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जो इन सीटों पर हार के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वो ब्लॉक और बूथ समुदायों के गठन में हुई प्रगति और अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों और अल्पसंख्यकों तक पार्टी की पीडीए चर्चा की प्रतिक्रिया की भी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीडीए पार्टी की रणनीति को संदर्भित करता है, जिसमें अपने आधार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए पिछड़ा, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कमजोर निर्वाचन क्षेत्रों में से सपा के एक नेता ने कहा है कि पर्यवेक्षक ने सामाजिक समीकरणों और मतदाताओं की जाति और वर्ग संरचना के बारे में पूछा, जो पहले सपा के साथ थे लेकिन अब भाजपा में चले गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।